99% ऑफ ट्रेडर मूविंग एवरेज को सिर्फ एक लाइन समझती है, लेकिन जो 1% प्रो ट्रेडर होते हैं वो इसी का यूज़ करके एंट्री लेते हैं, एग्जिट करते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो मूविंग एवरेज कुछ इस तरह का दिखता है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ये देखने को मिलेगा। बेसिकली मार्केट के अंदर 3 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक तो ये होता है जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तीसरा की बात करें तो वो होता है वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये कुछ तरह के मूविंग एवरेज होते हैं जो मार्केट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो मोस्ट पावरफुल मूविंग एवरेज माना जाता है वो है 20 मूविंग एवरेज, जो मोस्ट पावरफुल मूविंग एवरेज माना जाता है। अब बात आती है कि मूविंग एवरेज होता क्या है और ये काम कैसे करता है बेसिकली। तो देखो, मूविंग एवरेज ये होता है, ये आपको मार्केट की प्राइस का एवरेज बताता है। प्राइस का एवरेज का मतलब कि मान लो आपके क्लास में तीन पीपल है, तीन स्टूडेंट है। तो इसका अगर मैं कह दूं एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप? सिंपली इन तीनों को प्लस कर दोगे, 1 2 3 और 3, और नीचे डिवाइड भी कितने हैं, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो इनका एवरेज क्या निकलेगा? 1। तो इसी को हम एवरेज बोल देते हैं। और मूविंग अगर हम लगा दे, वर्ड मूविंग लगा दे, मतलब क्या? वो एवरेज चल रहा है, वो चल रहा है आगे की तरफ, हर रोज उसका प्राइस बन रहा है तो वो आगे चल रहा है, मतलब मूविंग एवरेज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बारी आती है कि मार्केट के अंदर ये मूविंग एवरेज कैसे बनते हैं। देखो, जैसे आज का ये कैंडल बन गया तो ये इस प्राइस का सारा टोटल हो गए। अगर 20 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो 20 डेज का प्राइस ऐड होके उसका मूविंग एवरेज आपको मिलता है। ठीक है, ये लाइन, तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ मूविंग एवरेज। ओके, अब मूविंग एवरेज आप समझिए कि मूविंग एवरेज क्या होता है। अब इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। देखो, इसका यूज़ हम फर्स्ट यूज़ करते हैं हम इसका एंट्री पॉइंट। जैसे मान लो आप इस पॉइंट पर खरीद रहे हो और इस पॉइंट पर बेच रहे हो, ऐसा होता है, तो आप सिंपली इस मूविंग एवरेज का यूज़ करके कर सकते हो। एंट्री पॉइंट के लिए हो गया। सेकंड बात आती है, इसका यूज़ हम एग्जिट करने के लिए करते हैं। जो भी आपने देखा कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, इसको एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड इसका यूज़ होता है जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। बेसिकली मान लो ये लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितनी बार बाउंस बैक कर रहा है इस लाइन से। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये लाइन से बाउंस बैक कर रहा था, थोड़े दिन पहले एक इस लाइन से भी बाउंस बैक किया इसने, तो ये एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब कई जगह पे यही चीज़ एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। प्राइस ऊपर यहाँ पे आया, फिर नीचे चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था थोड़े दिन तक, फिर इसका ब्रेक करके फिर ऊपर गया। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का यूज़ हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो इसका यूज़ हम एज अ टारगेट, अगर हमारा जो टारगेट हिट होता है हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से मूविंग एवरेज का यूज़ करके हम स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इफ़ यू न्यू इन दिस चैनल, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो, and keep learning and keep growing.